नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज और बाय लॉज पर चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के चैप्टर 2 सेक्शन 3 का अध्ययन करेंगे, जो कि रिलेटेड है डेफिनीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो कौन कौन से एक्ट हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की कोटि में आते हैं, या वो घटना अगर किसी महिला के साथ होती है तो यह माना जाएगा कि वह डोमेस्टिक वायलेंस की पीड़िता है, एग्रीड पर्सन है। तो देखते हैं क्या है इसमें। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एनी एक्ट, ओमिशन और कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट शैल कंस्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस इन केस। इस संहिता के अर्थों में कोई भी कार्य, लोप, किसी भी कार्य का होना या होने वाला होना जो कि रिस्पोंडेंट द्वारा किया जाने वाला है, वह डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में आएगा जब हार्म्स और इंजर्स और इंडेंजर्स द हेल्थ, जो कि उस जो एग्रीड पर्सन है, जो महिला है, उसके स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाता है, डेंजर में डालता है। सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेलबींग वेदर मेंटल और फिजिकल ऑफ द एग्रीड पर्सन और टेंड्स टू डू सो एंड इंक्लूड्स कॉजिंग फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, वर्बल और इमोशनल एब्यूज एंड इकोनॉमिक एब्यूज। ये सारी जो टर्म्स हैं, फिजिकल एब्यूज माने उसको शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाना, सेक्सुअल एब्यूज़ माने उससे गलत तरीके से शारीरिक संबंध स्थापित करना, वर्बल माने बोल करके उसको गालियां देना, इमोशनल एब्यूज़ माने उसके परिवार वालों को ताना मारना, एंड इकोनॉमिक एब्यूज़ उसे आर्थिक रूप से परेशान करना, उसे दहेज की रकम के लिए ताने मारना या उसे उसके खर्चे ना देना, उसे की पढ़ाई लिखाई में बाधा उत्पन्न करना। इस प्रकार की चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं और यह डोमेस्टिक वायलेंस की कोटि में आएगा। या ऐसा कोई कार्य करता है जिसके माध्यम से महिला के स्वास्थ्य या जीवन पर किसी प्रकार से खतरा उत्पन्न होता है या उत्पन्न हो सकता है, वह सारे एक्ट या ओमिशन वह जो है वह डोमेस्टिक वायलेंस की कोटि में आएंगे इस संहिता के अंतर्गत। हरासेस, हार्म्स, इंजर्स और इंडेंजर्स द एग्रीड पर्सन विथ ए व्यू टू coerce her or any other person related to her to meet any unlawful demand for any dowry or other property और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। कहा कि दहेज की मांग के लिए उस महिला को या महिला से संबंधित किसी भी व्यक्ति को, उसके मायके के किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या उसे स्वैच्छिक रूप से किसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी या रकम के लिए, दहेज के लिए ज़बरदस्ती अनुचित मांग करना। हैज़ द इफेक्ट ऑफ थ्रेटिंग द एग्रीड पर्सन और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाई एनी कंडक्ट मेंशनड इन क्लॉज ए और क्लॉज बी। उन्होंने कहा कि क्लॉज ए और क्लॉज बी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह एग्रीड पर्सन या उसके संबंधित किसी व्यक्ति को डराता है या धमकाता है। अदरवाइज इंजर्स और कॉज हार्म वेदर फिजिकल और मेंटल टू द एग्रीड पर्सन, या अन्य किसी प्रकार से एग्रीड पर्सन को फिजिकली या मेंटली हार्म करता है। एक्सप्लेनेशन 1 इसमें है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन फिजिकल एब्यूज मीन्स एनी एक्ट और कंडक्ट विच इज सच ए नेचर एज टू कॉज बॉडीली पेन। उन्होंने कहा फिजिकली एब्यूज़ का मतलब ये होता है कोई ऐसा कार्य जो इस प्रकृति का हो, जो उस महिला को शारीरिक दर्द दे, और डेंजर टू लाइफ या उसकी जान को खतरा उत्पन्न करे, लिम्ब और हेल्थ, और इम्पेयर द हेल्थ और डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीड पर्सन या उस महिला के स्वास्थ्य के विकास में बाधक बने। एंड इंक्लूड्स असॉल्ट और उसमें हमला शामिल है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल का प्रयोग भी फिजिकल एब्यूज़ की श्रेणी में आता है। सेक्सुअल एब्यूज़ मीन्स इंक्लूड्स एनी कंडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल नेचर दैट एब्यूजेज, ह्यूमिलिएट्स, डिग्रेड्स और अदरवाइज वायलेट्स द डिग्निटी ऑफ ए वुमेन। महिला की अस्मिता को छेड़छाड़ करते हुए उसको खतरे में डालकर महिला के साथ किसी भी प्रकार से लैंगिक संपर्क या संबंध स्थापित करना या अपनी पत्नी को किसी अन्य लोगों के साथ संपर्क या संबंध स्थापित करने के लिए विवश करना, ये सेक्सुअल अब्यूज़ की श्रेणी में आता है। वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ इंक्लूड्स इंसल्ट्स, रिडिक्यूल, ह्यूमिलिएशन,
name calling and insults or ridicule, especially with regard to not having a child or male child. बच्चे ना होने या मेल बच्चा ना हो, मतलब बेटा ना होने के कारण उस महिला को किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से या बोलकर, गाली देकर, बेइज्जत करके उसको इस बात को ताना मारना कि तुम्हें बच्चा नहीं है, तुम बांझन हो, या किसी प्रकार से जो भी शब्द यूज़ किए जाते हैं वो शब्द प्रयोग करना, यह भी इस संहिता के अंतर्गत वर्बल एब्यूज़ की श्रेणी में आता है। रिपीटेड थ्रेट्स टू कॉज फिजिकल पेन टू एनी पर्सन इन whom the aggrieved person is interested. Economic abuse includes deprivation of all or any economic or financial resources to which the aggrieved person is entitled under any law or custom, whether payable under and under of a court or otherwise, or which the aggrieved person. कुल मिला के समझिए ये कि कोई ऐसी संपत्ति या ऐसी रकम जिसको लेने के लिए जो पीड़िता है, जो aggrieved person है, वो लीगली अधिकार रखती है और उसको इनलीगली उसके अधिकार से वंचित रखना, यह इकोनॉमिक अब्यूज़ की श्रेणी में आता है। डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट्स एनी एलियनेशन ऑफ एसेट्स, वेदर जो शेयर्ड हाउस होल्ड है, जिसकी परिभाषा हमने आपको सेक्शन 2 में बताई थी, उस शेयर हाउस होल्ड में जिसमें उस पत्नी का अधिकार है, उसको उस पत्नी की इच्छा के विरुद्ध डिमोलिश करना या उसको बेचना, उसका बैन करना, यह भी इकोनॉमिक अब्यूज़ की श्रेणी में आता है। प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन टू continued access to resources or facilities which the aggrieved person is entitled to use, उन सुविधाओं का लाभ लेने से उसको इलीगली वंचित करना जिसका वह जिस योजना का या जिस चीज़ का लाभ लेने के लिए वह इंटाइटल्ड है लीगली, उस चीज़ों को का लाभ लेने से उसको रोकना, मना करना, यह भी इकोनॉमिकली अब्यूज़ की श्रेणी में आता है। इसका एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एनी एक्ट, ओमिशन, कमीशन और कंडक्ट of the respondent constitutes domestic violence under this section, the overall facts and circumstances of the case shall be taken into consideration. उन्होंने कहा कि इस संहिता के अंतर्गत इस बात को समझने के लिए कि किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस इस संहिता के अंतर्गत जैसा बताया गया है हुआ है या नहीं, इसके लिए उस महिला के साथ उत्पन्न होने वाली सभी परिस्थितियों का देखा जाना बहुत आवश्यक है। मतलब उस घटना के पीछे क्या परिस्थितियां बनी हैं, क्या कारण थे जिसके कारण वो घटना महिला के साथ हो रही है, उसका भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। या किसी महिला के केवल इतना कह देने पर कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, यह मान लेना कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, यह उचित नहीं है, ऐसा एक्सप्लेनेशन 2 कहता है। सारी परिस्थितियों को देखना समझना आवश्यक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों से निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।